नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत है। और आज बना रहे हैं नए तरीके से राजस्थानी दाल बाटी। तो ये देखिएगा, पहले मैंने बनाना शुरू कर दिया, फिर मुझे याद आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने आटा बनाना शुरू कर दिया है। इसमें मैंने 3 प्रकार के आटे लिए हैं। एक गेहूं का आटा 1 कटोरी लिया था, और आधी कटोरी मैंने मिलेट्स का जो फ्लोर होता है वो डाला था, और आधी कटोरी मैंने इसमें सूजी ली थी, और चुटकी नमक लिया था, और इसमें मैंने दूध मलाई के साथ मिलाया है, और 4-5 चम्मच देसी घी के मिलाए हैं। और मिलाने के बाद में ये बढ़िया सा आटा, एक थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, बीच का जैसे पूड़ी के लिए होता है उससे थोड़ा सा कम का डो मैंने बना लिया है। और इसको ढक के रख देंगे जब तक कि हमारी दाल तैयार होगी। तब तक के लिए इसको 10 से 15 मिनट ढक देंगे, ताकि ये पूरा फूल जाएगा अच्छे से, और हमारी जो है बाटी बहुत सॉफ्ट और मुलायम स्वादिष्ट बनेगी। तो ये तड़के का सामान है, ये टमाटर, प्याज, लौंग है, और ये गरम मसाला है, धनिया, करी पत्ता है, और जीरा और सौंफ है, और हींग मैं उबलने में डाल देती हूँ कभी कभी, कभी तड़के में डालती हूँ, दोनों तरीके से भी डालती हूँ। तो ये मसाला मेरा रेडी है, कच्चा मसाला, जिसको कि मैं अभी दाल फ्राई करूँगी। तो सिंपल तरीके से मैं बना रही थी, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं, बिना झंझट की जो आप किचन में घुसें और आराम से बना लें, तो इस तरीके का मैंने बनाया है, तो कि झटपट से बन जाए और आपको खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ जो है हमारे बुज़ुर्ग ससुर जी हैं, उनको खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ये सारी चीज़ें। तो मेरा टेस्ट वहीं पे ही होता है कि कुकिंग मेरी कितनी अच्छी है और कितनी ख़राब है, मुझे वहीं से ही रिमार्क्स मिल जाते हैं, तो मैं समझ लेती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो और ये मैंने सब तड़का मैंने इसमें लगा दिया है, डाल दिया। अभी ये भुनेगा अच्छी तरीके से। मैं 1 चुटकी नमक भी मैं इसमें डाल दी हूँ, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएगा। और ये जब तक ये पकेगा, और तब तक मैं बाटी का जो घी वगैरह है वो सब रेडी कर लेती हूँ। मैं 2-3 तरीके से आपको बाटी बनाना भी बताऊँगी, और सेकना भी 2-3 तरीके से बता दूँगी कि किस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। जब जल्दी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो जितनी देर में मैं रोटी, दाल, चावल, सब्जी बनाती हूँ, उतनी ही देर में मैंने दाल और बाटी बनाया था। हालांकि चूरमा बनाने का मन था मेरा, परंतु चूँकि मीठा मैं भी नहीं खाती और ससुर भी नहीं खाते हैं, दोपहर में फिर कुछ खाना बनता कम ही है। आजकल बेटी है तो थोड़ा बहुत बन जाता है, तो इसलिए मीठा मैंने नहीं बनाया। तो नहीं तो बाटी तो बन गई थी, उसी से ही बनाया जा सकता था, आराम से बन जाता। और ये हमारा तड़का तैयार हो रहा है साथ के साथ। और अब दाल इसके साथ मैं उबलने डाल दूँगी, दाल उबलेगी, उबल चुकी है मेरी। और ये तड़का भी मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसमें डालूँगी। ये ऑर्गेनाइज़र मैं बताऊँ आपको, मैंने अमेज़न से लिया था। तो कई सारे डिब्बों में इधर उधर रखी हुई होती थी, फिर सारे डब्बे खंगालने पड़ते थे। ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा है। इसमें 6 खाने बने हुए हैं, और साइड के खाने बड़े हैं। इसमें 2 किलो सामान आ जाता है, और बीच वाले में 1-1 किलो सामान आता है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें 8 किलो सामान आ जाता है। और ये सिंगल फैमिलीज़ जो होती हैं, जिनमें कि 4-5 लोग रहते हैं, उनमें जो है यूज़ के लिए ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बड़ी फैमिली में ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, लेकिन उसमें क्या है कि आपको बड़ी जल्दी इसको फिल करना पड़ेगा, कि हर हफ्ते या हर 2-3 दिन में ये चावल खाली होते रहेंगे, तो भरना पड़ेगा। तो ये खाली करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, और डिफरेंट डिब्बों में भर के रखने से अच्छा मुझे लगा, और एक ही जगह सारा कुछ मिल जाता है। और मैं कहीं जाती भी हूँ तो बाकी लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो सामने सब चीज़ें दिख जाती हैं, तो बड़ा इजीली बना लेते हैं। तो ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है, और
अब ये पकेगी, मैं इसको साइड के बर्नर पे लगा दूंगी और साथ के साथ मैं अब बाटी बनाना शुरू करूंगी। तो इसको साइड में मैं रखने जा रही हूँ और इधर कुकर को रख दूंगी। मैं 2 तरीके से आपको बाटी बनाना बताऊंगी, किस तरीके से सेकना है। सेकने के 2 तरीके बता दूंगी और बनाने के 3 तरीके से मैं बनाऊंगी। एक तो सिंपल साधारण तरीका है जो उसमें घी और ये सब पड़ा हुआ है, उसको केवल उसको अच्छे से रगड़ के बॉल बना करके और हम उसमें लगा देंगे कुकर में और वो अपने धीमी धीमी आंच पे पकती रहेंगी। दूसरा एक तरीका ये है कि आप खुद से देखिएगा अभी वीडियो में कि मैं दूसरे तरीके से कैसे बनाऊंगी। और तब तक दाल को मैं जो है उधर धीमी धीमी आंच पे पकने दूंगी, थोड़ा गाढ़ी भी हो जाएगी और उसमें जो मैंने मसाले डाले हैं उनके फ्लेवर भी आ जाएंगे और अच्छी तरीके से स्वादिष्ट हो जाती है। जो जितना धीमे पकती है दाल या सब्ज़ी कोई भी हो, जो मसाले के साथ साथ पकती है तो मसालों का सत उसमें आ जाता है। तो हमेशा कुकिंग में ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि धीमी आंच पे पके। कुछ जो चीज़ें धीमी आंच की होती हैं उनको धीमी आंच पे ही पकना चाहिए और तभी उनका स्वाद उसमें आ पाता है। मसाले जैसे डाल करके आप पका रहे हैं तो मसालों की अच्छी महक आएगी अगर आप धीमी धीमी आंच पे उसको पकाते हैं। और कोई भी चीज़ जैसे अभी बाटी है, ये धीमी धीमी आंच पे बहुत अच्छी पक जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और अगर आप इसको तेज़ आंच में कहीं पकाएंगे तो वो जल तो जाएगी, पक भी जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी और वो खाने में कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगेगी और मुंह में कच्ची सी एक जो है कच्चा सा स्वाद आएगा और पेट भी ख़राब होगा, दर्द होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। क्योंकि इसमें थोड़ा सा हैवी ड्यूटी है, ये इसमें घी वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको जब हम इसमें कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया था, तो ज़्यादा इसमें घी तो मुझे लगाना नहीं है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना घी खाते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा घी खाते हैं तो आप लगाएं। मैं उन लोगों के लिए भी बना के दिखा रही हूँ कि जो कम घी खाना चाहते हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो वो कुकर में इस तरीके से बना लें। अगर आपके पास तंदूर नहीं है, तंदूर वाला कुकर भी नहीं है, तो आप इस तरीके से उसमें बना सकते हैं। तो कुकर को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब ये जैसा मैंने आपको बताया था कि एक सादी सी जो है बाटी बनाऊंगी, जिसको कि मैंने अभी पहला गोला बना के रखा हुआ है, ये देखिए बना हुआ है। और एक ये मैंने लिया, इस पर मैं घी अंदर भरूंगी और ये मैंने 1 चम्मच घी भर दिया है और इस पर सूखा आटे का पाउडर मैं डाल दूंगी ताकि इसका जो है अंदर से थोड़ा सा जो है खोखलापन आ जाएगा। अंदर से थोड़ा सा आटा और घी डालने से अंदर एक वैक्यूम सा हो जाता है, खोखला हो जाता है और बड़ा अच्छा सा लगता है। जब ये तोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छी सी लगती है। तो एक ये तरीका हो गया और एक और तरीका मैं अभी बताऊंगी आपको। उसमें आलू भी भर के बना सकते हैं ताकि वो पूरी सॉफ्ट रहे, अंदर से टाइट ना होने पाए। तो आपका अगर मान लीजिए उसमें कुछ भी भरा फिलिंग होती है तो आपको ये खतरा ख़त्म हो जाता है कि अंदर से पता नहीं वो बाटी पकी है कि नहीं पकी है। पहली बात तो आप ध्यान में रखिए कि आपको धीमी आंच पे पकाना है तो बाटी पकेगी ही पकेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हमारी जो बाटी बन के तैयार होती जा रही हैं, मैं उस कुकर में इसको डालती जा रही हूँ। और अभी और दूसरे तरीके से भी आपको बता दूँगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं कुकर पे और तवे पे बनाऊँगी, तो आप देखिएगा अभी तवे पे और भी मैं उसको बनाऊँगी। ये मेरी 4-5 बन गई हैं तो मैं इसको साइड के बर्नर पे रख दूँगी और वो अपना पकती रहेंगी। और चाहे तो आप ढक्कन लगा करके रख दीजिए और बीच बीच में हिलाते रहिएगा। हिलाते से क्या होता है कि ऊपर नीचे आराम से हो जाते हैं और अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्पी हो जाती हैं। और फिर वो धीमी आंच पे जब पक रही हैं, पूरी अंदर पक जाएंगी तो खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है, बड़ी ही जो है मुंह में घुल जाती है आराम से। तो कोशिश आप भी करिएगा बनाने की, बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट है ये रेसिपी और बिना झंझट के बन जाती हैं। और ना आप अगर मान लीजिए कोई भी बाटी नहीं खाता है
तो मैं तो उसके लिए इन्हीं लोई से थोड़ा सा बेल करके रोटी टाइप सा बना देती हूँ। तो मेरे ससुर के साथ ये है कि वो नई चीज़ को पहले एक्सेप्ट नहीं करते, फिर बाद में तो वो खा लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं पंगे कम लेती हूँ। तो मैं 2 रोटी भी बनाऊँगी साथ के साथ और उनको चपाती भी दूँगी साथ में। और है उसी आटे का ही है, लेकिन मन का भ्रम होता है, थोड़ा बुज़ुर्गों के साथ होता है ये, और कि हमें उनके मन का करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अगर मान लीजिए सेवा करने का अवसर मिला है तो ये गंवाना नहीं चाहिए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कि हमें करना ज़रूर से चाहिए। ये हमारी बाटी इसमें कुकर में चली गई और अब ये पकेंगी धीमे-धीमे। तो इन कुकर में जो बाटी को हमने डाल रखा है, अब इसको बार बार से हिला के हम देख लेते हैं कि ये पकी कि नहीं। अब ये देखिए चारों तरफ से अब पूरी सुनहरी हो चुकी हैं और अब ये धीमे धीमे पकेंगी। धीमी आंच पे हमने रख दिया है इनको, और अब इनको मैं तवे पे भी बनाना बता रही हूँ आपको। और ये देखिए इन पे, और इसमें मैं आलू भरूँगी। वो पहले सादी बनाई थी और दूसरी मैंने घी बना के डाल कर बनाई थी। और ये देखिए आलू का मैंने भरता बना लिया था, उसमें मसाले वगैरह सब मिला लिए हैं, और आलू इसमें भर के मैं इसको तवे पे घी लगा के सेकूँगी। इसको बस केवल हल्का सा चपटा कर देना है, क्योंकि गोल तवे पे नहीं बन पाएंगी, एकदम से लड्डू जैसी नहीं बन पाएंगी, लेकिन हाँ ये हल्की सी चपटी कर देंगे तो चारों तरफ से ये बहुत अच्छी पक जाएंगी। और ये मैंने तवे पे घी लगा दिया है, और अच्छी तरीके से अब ये धीमे धीमे आंच पे मैं इसको इस तवे पे भी सेक लूँगी। तो ये एक पहुँच गई, और ये भी हमारी सब रेडी हो गई हैं पूरी। और तोड़ करके भी मैंने देखी थी तो अच्छे से पक गई थी। ये देखिए ये पक गई है अंदर से पूरी तरह, काफ़ी गर्म है। देखिए दोस्तों, मेरी थाली हो गई है तैयार, उसमें सारी बाटी तैयार हो गई हैं। ये बिल्कुल बढ़िया से पक गई है, इसमें बस घी डुबोना बाकी है।
तो बाटी और घी का बड़ा ही अच्छा अनोखा संगम है। तो इस बाटी में घी भरा जाएगा और घी भर के इसको दाल के साथ खाया जाएगा। तो साथ में चूँकि कुछ बुज़ुर्गों को नई चीज़ नहीं पसंद आती है, तो वैसे ही हमारे घर में भी हैं, तो मैंने उनके लिए चपाती बना ली है और साथ में बाटी भी रखी हुई है। तो ये दाल और चपाती और बाटी के साथ साथ सलाद मेरा पूरा रेडी हो गया है। तो आपने देखा कि मैंने बहुत ही जल्दी और बिना किसी झंझट के बड़े आराम से आसानी से बना लिया है। तो आप भी ट्राई करिएगा दोस्तों ज़रूर से, बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है ये और बहुत ही मतलब मुंह में घुल जाने वाली एकदम ये रेसिपी है। तो ट्राई ज़रूर से करिएगा एक बार और बना करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और ये चपाती का भी तरीका देखिए कि कैसे बनती है। इसमें भी बहुत ये होता है कि लोग आंच पे सेकते हैं, क्योंकि इसमें घी, दूध और वो मलाई वगैरह काफ़ी मात्रा में पड़ा हुआ है। तो आंच में तो मेरे ख्याल से नहीं सेकेगी, तो मैं इसको तवे पे ही सेकूँगी और बड़े अच्छे से फूल जाती है। और जो बिगिनर्स हैं वो तवे पे जो नहीं बना पाते हैं वो इस तरीके से तवे पे रोटी बना सकते हैं। वो तवा हटा करके आंच में रोटी नहीं बना पाते, तो ऐसे भी बहुत अच्छे से बन जाती है। देखिए बढ़िया से फूल गई है ये रोटी हमारी। और चलिए आप लोग भी बनाइएगा और खुश रहिए।